तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आ चुका आपके लिए एक और पबजी मोबाइल के न्यू गेम प्ले वीडियो लेकर के। तो भाई आपको सामने एक स्क्वाड दिख ही रही होगी। भाई ये स्क्वाड मुझे इतना तंग करती है कि ये जा कर रही है। मुझे लगा पहले राइट वाले कंटेनर से आ रही है तो हम लोग नीचे जाएंगे, लेकिन उन लोग भी नीचे आ जाते हैं तो हम लोग को आगे आना पड़ता है। और लिटरली भाई यहाँ पे भी ऑलरेडी एक स्क्वाड आ जाती है तो मैं यहाँ नॉक हो जाता हूँ म्यूटेंट से, क्योंकि मुझे तो गन मिलती नहीं है तो पहले रिवाइव होते हैं। और भाई बस हमारा कैंप देखना इधर। भाई लिटरली ये बंदा हमको आता और हम यहाँ पे पूरा ट्रैप बिछा के रखते हैं इसके लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये आएगा तो मैं सामने लेट जाता और फिर पार्टनर्स छुप जाते हैं। तो हमने बहुत अच्छा प्लान बना रहे, यहाँ कंटेनर के अंदर बैठे रहे। तो भाई लिटरली यहाँ सब मर चुके थे, मरे नहीं थे, मतलब उस बंदे को मार दिया था। तो आसपास से फुटस्टेप्स नहीं आ रहे थे तो हम थोड़ा गन भटकने जाते हैं। तो यहाँ मुझे एक बंदा मिलता है जो मैंने सामने नॉक किया। बॉट नहीं था, नोटिस करिएगा, वो एक बंदा था। तो यहाँ पे से हम इन बंदों को मार करके गन उठाते हैं और लिटरली यहाँ से फायरिंग की साउंड आ रही थी। जिस बंदे को मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था, तो फिर वो 20 HP बचा होगा तो हम तुरंत पुश करते हैं उस पर। और भाई बस अब देखते रहो ये बंदा कितना ज़्यादा दूर चल जाता है। भाई वेयर हाउस के अंदर चल जाता है। तो इसको तो मेरा पार्टनर निपटाता है हरमन, तो मैं आगे जाता हूँ तो उसको शुभम निपटा देता है। तो भाई चलो उस बंदे को निपटा करके मैं डायरेक्ट आता हूँ इस तरफ, क्योंकि यहाँ भी मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है। तो यहाँ वाले को निपटाने के लिए मैं आता हूँ। और भाई बस मैं देख रहा था बंदा कहाँ है, लेकिन वो बंदा हमको लिटरली कहीं भी नहीं मिलता। वो बंदा इतना जल्दी भाग चुका था कि हमको अता पता भी नहीं चला। एक बॉट स्पॉट हो जाता है तो उस बॉट को मार करके जैसे मैं उससे थोड़ी एमो लूटता हूँ तब तक मेरे पार्टनर्स को एनिमी स्पॉट हो जाते हैं। तो फिर मैं तुरंत जाता हूँ गन लूटने के बाद अपने पार्टनर्स के पास, जो कि मुझे बुला भी रहे थे, लेकिन मेरा आने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी ऑल डेड हो चुके थे। उन लोगों ने सबको मार दिया था। और भाई तभी सिटी से फुटस्टेप्स आ रहे थे, मतलब फायरिंग की साउंड आ रहे थे। तो फिर हम डायरेक्ट सिटी में आते, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि यहाँ कोई भी बंदा होगा। यहाँ से बॉट की फायरिंग के साउंड आई थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बॉट नहीं था, बॉट स्कैम था। तो आप भी कभी भी ऐसे गलत फैमिली में मत जाना। और भाई देखो मैंने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन भाई फिर भी वो बंदा मुझे मार नहीं पाता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा उस बंदे को देखते हैं, हीलिंग करते हैं, लेकिन वो बंदा कितना फॉल बैक ले लेता है जब देखता है कि हम 3 बंदे थे। वो भाई पीछे पहाड़ी के साइड चल जाता है, एकदम पीछे जहाँ पानी के साइड रिवर होता है। तो फिर हम आते हैं इस तरफ और वो देखिए आपको बंदा स्पॉट हो गया होगा। तो मैं तुरंत लेट जाता हूँ भाई, उसको स्प्रे देने का कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। कैंप कर रहा था तो फिर हम पुश करने आते हैं आगे। और भाई लिटरली यहाँ देखना, मेरे पार्टनर उस बंदे का किल भी ले लेते हैं। तो भाई इस बंदे का भी किल चल जाता है, पर मुझे पीछे बॉट दिख जाता है। हमको किल से मतलब, चाहे वो बंदा हो बॉट हो, हमको मतलब नहीं है उससे। तो भाई मुझे तो यही बॉट से काम चलाना पड़ता है। और भाई इस बॉट को मारने के बाद हम थोड़ा सा लूट करते और फिर तुरंत यहाँ से निकलते हैं। और भाई जब तक हम निकल रहे थे हमको पीछे से फायरिंग की साउंड आ जाती है और मुझे क्लियरली पता चल चुका था कि ये बंदे हैं, क्योंकि भाई इस बार मैं बॉट स्कैम पर विश्वास नहीं करूँगा, आप भी मत करना। और मुझे सामने बंदे स्पॉट भी हो जाते हैं घर के ऊपर जाते हुए। तो चलो चलते वहाँ पर, और मुझे उम्मीद था कि इस बार मुझे किल ज़रूर मिलेगा। तो मैं किल निकालने के लिए आता हूँ सबसे पहले भाग करके भाई। और भाई मुझे बंदा स्पॉट भी हो जाता है मेरे सोनिक स्कैन में। तो मैं थोड़ा होल्ड करने बोलता हूँ, यहाँ से एंगल देखता हूँ, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता। और भाई इस बंदे का किल तो मुझे आता और पीछे भी इसका एक पार्टनर था, तो उसका किल भी मैं लेने का ट्राई करता हूँ, जो कि शैक के पीछे छुपा हुआ था। भाई ये बंदा क्या करता है मुझे भी समझ नहीं आया। इसे ओपन में नहीं आना चाहिए, इसका पार्टनर है चिल्लाया अगर जल्दी अब भाग के, एक बंदे है, बहुत बंदे ऐसे करते हैं तो वहाँ पे निपटा देते। और यहाँ पे भाई मेरे पार्टनर को फुटस्टेप्स आता है कि यहाँ भी बंदे हैं, और मैंने क्या ही कवर फायर दी आप देख सकते होंगे। इसके साथ एक लास्ट बंदा इसका टीममेट यहाँ बच रहा था, तो फिर उसे भी चलते निपटाते और शुभम को रिवाइव देते हैं।
भाई गलती से मैंने अपना एडीएस खोल दिया था यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, प्रो ने शूट करके इसे भी निपटा देते। और यहाँ से अब तुरंत निकल रहे होते ऊपर के साइड, और आप देख सकते हो लिटरली बस 7 बंदे बचे हैं। तो हम आते हैं ऊपर के साइड, क्योंकि यहाँ हमको एक डासिया स्पॉट हो चुकी थी और फायरिंग भी आ रही थी। तो भाई हमको बंदा भी स्पॉट हो जाता है। भाई हाई रिच में लिटरली स्प्रे तो अच्छा जाता नहीं, आपको पता होगा। तो फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट ऊपर आता हूँ और यहाँ से मारता हूँ, और फिर यहाँ से ईजिली एक को नॉक करते हैं, क्योंकि M4+6X लेट करके स्प्रे मारने पे कितना अच्छा होता है आप खुद भी जानते होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक को नॉक कर दिया था ऑलरेडी। और भाई बैरल का ओपी स्प्रे भाई, उसका बस लिटरली छोटा सा हेड दिख रहा था, उसे ही मैंने मारा। तो यहाँ पे भी ये टीम भी डेड हो चुकी थी। अब यहाँ पे लास्ट बंदा बचता है, जो कि हमको नीचे से फायरिंग की साउंड आती है। तो फिर मुझे AWM मिल चुकी थी। AWM उठा करके मैं तुरंत नीचे साइड जाता हूँ, क्योंकि हमें भाई फायरिंग की साउंड यहीं से आई थी। लेकिन आप शुभम के साथ स्कैम देखिएगा। भाई ऊपर से अचानक से फायरिंग की साउंड आती है और शुभम नॉक हो जाता है। मैं भी हैरान कि फायरिंग की साउंड तो नीचे से आई थी, लेकिन ऊपर बंदा कैसे होता है। तो चलो कोई नहीं, इसी के साथ हमारा एक और चिकन डिनर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।